वैसे तो शरीर के बारे में मैं पहले से ही काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में ना मैं चाहता हूँ कि हम शरीर के बारे में विस्तार से हर पहलू से हम इसको समझें। मान लीजिए ये कोई छोटा सा कोई एक जीव है, यानी ये जीव है छोटा सा, जितना भी छोटा आप सोच सकते हो, और ये उसका शरीर है और उस शरीर के अंदर उसकी आत्मा है। हम यही मानते हैं ना, शरीर के अंदर आत्मा होती है। तो हमने एक छोटा सा जीव ले लिया और उसके अंदर छोटी सी एक आत्मा हो गई। इसी तरह हमने एक दूसरा जीव ले लिया, मान लो ये दूसरा जीव है। अब इसका भी ये शरीर है और इस शरीर के अंदर इसकी आत्मा है। इसी तरह से हम बहुत सारे जीव ले रहे हैं। जैसे ये जीव ले लिया, ये भी एक छोटा सा जीव है, ये दूसरा छोटा सा जीव है, ये जीव हैं। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे हमने जीव ले लिए। इस तरह से सब छोटे छोटे जीव हैं, सबका अपना अपना शरीर है, सबकी अपनी अपनी आत्मा है। इस तरह से हमने ये बहुत सारे जीव ले लिए। अब ये दो जीव हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये दो जीव हो गए, दो जीव ये हो गए, चार। इस तरह से मान लो ये अनगिनत जीव हैं, अनगिनत शरीर हैं और अनगिनत सबकी अपनी अपनी आत्माएं हैं। हमारा शरीर भी जो है ना, इसी तरह से बहुत सारे जीवों का इकट्ठा होना मात्र है, बस। अब जैसे ये मान लो इतने सारे जीव इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक मानव की शक्ल ले ली। ये किसी इंसान का शरीर है जो हम बाहर से देख रहे हैं, और हमारे शरीर में भी, यानी इंसान के शरीर में भी ऐसे ही छोटे छोटे अनगिनत जीव हैं। इस हिसाब से छोटे छोटे अनगिनत ऐसी आत्माएं हैं। अब जरा आप सोच के बताओ, आप ही सोच के बताओ, इसमें हमारा शरीर कौन सा है? हमारा शरीर तो कोई भी नहीं है। जैसे ये है, ये तो इस छोटे जीव का शरीर है, ये उसका शरीर है, ये उसकी आत्मा। ये वाला लेंगे तो ये उसका शरीर, ये उसकी आत्मा। इसी तरह सब जीवों का अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी आत्माएं हैं। हमारा शरीर कौन है? हमारे शरीर की तो बात छोड़ो, मैं कौन हूं जो ये कहता है कि मेरा शरीर? कहीं भी नहीं है वो तो। ये तो बहुत सारे जीव इकट्ठे हुए पड़े हैं, बस ऐसे इकट्ठे हुए पड़े हैं। यानी जिस व्यक्ति का भी ये शरीर है, अच्छा, वो कहता है मेरा शरीर, दिखाई दे रहा है कहीं भी उसका शरीर? ये सारे शरीर तो छोटे छोटे जीवों के हैं, उसका शरीर कहाँ पे है? कि हमारा शरीर बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे जीवों का संग्रह मात्र है। हमारा खुद का शरीर तो है ही नहीं। हमारा खुद का शरीर तो छोड़ो, इसमें मैं भी कहीं नहीं हूँ। एक बात और भी है, ये जो जीव हैं ये जीते हैं मरते हैं। अगर किसी इंसान का ऐसे शरीर देखते हैं हम, तो अगर लगभग 1 महीने बाद पूरा का पूरा नया शरीर बन चुका होता है। यानी 1 महीने पहले जो ये जीव थे छोटे छोटे, जिनको हम सेल भी कहते हैं, 1 महीना पहले जितने भी सेल थे सब मर के चले जा चुके होते हैं, सारे के सारे नए सेल बन चुके होते हैं। ये पूरा शरीर हमारा नया बन चुका होता है ना? कितनी विचित्र बात। हमारा शरीर पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका होता है, 1 महीने बाद पूरा बदल चुका होता है। पुराना शरीर होता ही नहीं है, नया बन चुका होता है। तो ये हमारा पहला पहलू था जिसमें हमने ये समझा कि किस तरह से हमारा शरीर वास्तव में अनगिनत जीवों का संग्रह मात्र है, बस। और एक चीज और भी है, ये जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, इन सब का अपना काम भी है। ऐसा नहीं है कि बस खाली जीव इकट्ठे हैं। और इन सभी जीवों को इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे जो एक शक्ति है। वैसे एक बात बताऊं, असल में शरीर कहते किसको हैं? शरीर पता है किसको कहते हैं? शरीर का मतलब है मिथ्या, जो नश्वर है, जो भ्रम है, उस चीज को शरीर कहते हैं। शरीर वास्तव में कोई चीज होती ही नहीं। शरीर का मतलब भ्रम, मिथ्या। जिस तरह से संसार मिथ्या है, उसी तरह से शरीर मिथ्या है। जैसे पानी का फव्वारा है, अगर हम कहें ये फव्वारा है, फव्वारा शब्द मिथ्या है, असलियत में तो वो पानी ही तो है। इसी तरह बर्फ है, बर्फ मिथ्या है, पानी ही तो है।
लहरें देखेंगे, लहरें मिथ्या है, पानी ही तो है। इसी तरह कण कण में परमात्मा शक्ति के रूप में समाया हुआ है। परमात्मा ही तो है। प्रकट रूप में जो हो जाता है उसको हम शरीर कहते हैं। चलो फिर भी हम समझते हैं कि शरीर है क्या। तो मैंने एक पहलू से तो ये समझा दिया, और एक चीज़ और, ये जो मैंने पहलू बताया ना, मैं कल्पना की बातें नहीं कर रहा, ये वैज्ञानिक सत्य है। तो जब भी हम अध्यात्म की तरफ, अनुभूति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमने वैज्ञानिक बातों को ठोस आधार मानना है, उसको नकारना नहीं है। अब हम चलते हैं अगले पहलू की तरफ, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारा शरीर लगभग खाली है। और हमारे शरीर की तो बात छोड़ो, सृष्टि की हर जड़ चीज, जिसको हम जड़ चीज कहते हैं, वो भी एक सूक्ष्म कण से बनी होती है, जिसको हम एटम कहते हैं। और एटम खाली है तो सारी जड़ चीजें असलियत में खाली ही होती हैं। जिस तरह से एक दीवार ईंटों से बनी होती है ना, छोटी छोटी ईंटों से, ऐसे ही सृष्टि की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिसको हम एटम कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर भी आ जाता है, जिसको हम अपना शरीर कहते हैं। ये शरीर भी छोटे छोटे कणों से बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा एटम समझना पड़ेगा, तभी हमें बात ठीक से समझ में आएगी। मान लीजिए ये एक एटम है, ये जो बॉल दिखाई दे रही है ना आपको, ये एक एटम है और ये अंदर से सारी खाली है। यूं समझ लो, इसके केंद्र में एक छोटा सा बिंदु है, और इस एटम की जो ये दीवार है ना, ये बाहर वाली, इसको बहुत पतली समझ लो, बहुत पतली, लेकिन बहुत मजबूत। मतलब ऐसे दबेगी नहीं, बहुत मजबूत भी है, बहुत पतली भी है, और इस कवर का कोई वजन भी नहीं है, ना के बराबर। इस एटम का जो भी वजन है, इसके अंदर जो छोटा सा बिंदु है ना, सारा भार उस बिंदु के अंदर है। तो जब हमारा शरीर ऐसे ऐसे एटमों से बना है, तो देखा जाए तो ये सारा खाली है, सारा खाली है। और एक चीज और देख लो, जो इसके अंदर मैं बिंदु कह रहा हूं ना, उसका जो रेडियस है, वो इस पूरे एटम के रेडियस से 2000 गुना छोटा है। 2000 गुना छोटा, मतलब ये एटम समझ लो इसके अंदर सुई की नोक जितना, यानी एक बिल्कुल पॉइंट जितना इसके अंदर एक चीज होती है, बिंदु होती है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और मजे की बात, उस न्यूक्लियस में बहुत भारी होता है, भारी होता है, जितना छोटा उतना भारी होता है वो। यानी इस एटम का सारा भार उस बिंदु के अंदर है। तो अभी हम चित्र से समझते हैं कि असल में ये एटम होता कैसा है और किस तरह से हमारा शरीर ये एटमों से बना है। मान लीजिए ये एक एटम है। एटम मतलब छोटा सा कण, मैंने बड़ा दिखा दिया। और इस एटम के केंद्र में एक छोटा सा बिंदु है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखोगे, ये एटम सारा खाली ही है, सारा खाली है। और इस एटम की ये जो दीवार है ना, ये बाउंड्री, ये बहुत पतली समझ लो, बहुत पतली, जितनी भी आप पतली समझ सकते हो, लेकिन बहुत मजबूत भी है। दोनों बातें हैं, पतली भी है, मजबूत भी है। और दूसरी बात, इस बाउंड्री का कोई वजन नहीं होता, ना के बराबर है। एटम का जो भी भार है, जो भी वजन है, इस छोटे से बिंदु का है। यानी जितना छोटा उतना ही भारी है ये, कि डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, यानी घनत्व इनका ज़्यादा होता है। यूं समझ लो, लगभग अगर मैं एक चम्मच में ऐसे भर दूं, एक चम्मच में, ध्यान से सुनना, एक चम्मच में इस तरह की चीज़ें भर दूं न्यूक्लियस जैसी, तो लगभग 10 हाथियों के बराबर वजन आ जाएगा। लगभग 10 हाथियों के बराबर वजन आ जाएगा सिर्फ एक चम्मच में ही। एक चम्मच में भाई, एक चम्मच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एटम का जो भार होता है, वो मेन भार सारा इस बिंदु की वजह से ही है। दुनिया की हर चीज इन एटम से ही बनी है। सूर्य, तारे, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, धरती, पानी, सब कुछ भाई, सब कुछ इन्हीं एटम से ही बना है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनी होती है, छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, ऐसे सृष्टि की हर चीज इन छोटे छोटे कणों से,
यानी एटमों से ही बनी होती है। जैसे मान लो एक ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा एटम जुड़ गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। इस तरह से एटमों से जुड़ के कोई भी चीज़ बनती है। अब जरा ध्यान दो, मान लो ये जितने भी एटम हैं लगभग सारा खाली ही है, खाली है लगभग। तो हमारा शरीर भी ना इसी तरह के एटमों से जुड़ के बना हुआ है, हमारा शरीर भी। और ये लगभग सारा खाली ही है। इस तरह के एटम जितने मर्जी जोड़ते जाओ तो ध्यान दोगे ये सारा अंदर खाली है, बिल्कुल खाली है। तो हमारा अगर हिसाब लगाए ना तो हमारा शरीर भी 99.99% लगभग खाली ही है। जो भी शरीर का भार है वो इन केंद्र में जो न्यूक्लियस है इनकी वजह से है। जो भी हमें शरीर भारी महसूस होता है इन ये छोटे बहुत हैं। अभी अभी मैंने बता ही दिया कि लगभग एक चम्मच में 10 हाथियों के बराबर ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। इतने इनकी डेंसिटी होती है, इतना घनत्व होता है इनका। अगर यही हिसाब लगाया जाए और हमारे शरीर का ये सारा जो खाली हिस्सा है ना ये ख़त्म कर दें, यानी शरीर को ऐसे निचोड़ दें एक किस्म से, तो जो हमारा जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है वो सिमट के एक छोटे से बिंदु में आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो शरीर का जो पदार्थ है, जो वास्तविक पदार्थ है, निचोड़ दें, सिमट के एक छोटे से बिंदु में आ जाएगा। और हमारा जितना भी वजन है 60, 70, 80 जो भी वजन है, जितने किलो भी वजन है, वो उस छोटे से बिंदु का ही हो जाएगा। तो और गहराई में जाएं, और गहराई में जाएं तो वो जो बिंदु के जो पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं, वो भी तरंग के रूप में होते हैं। अंत में जाके उनको भी गहराई से देखते हैं, वो भी तरंग का रूप ले लेते हैं। कहने का मतलब ये जो जड़ चीज़ हमें नज़र आ रही है ना, चाहे वो शरीर हो चाहे संसार हो, जो भी जड़ चीज़ है, अगर गहराई में जाएंगे तो ये साबित सा हो जाता है कि एक शक्ति है जिसने जड़ रूप लिया हुआ है। हमें जड़ दिखता है बाहर का, ये शरीर बाहर से दिखता है, असल में ये शक्ति ही है जिसने ये जड़ रूप लिया हुआ है। तो अभी हमने 2 बातें तो समझ ली। पहली ये कि हमारा शरीर बहुत सारे छोटे छोटे जीवों से भरा पड़ा है, यही इकट्ठे हुए पड़े हैं बस, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, हमारा शरीर लगभग खाली ही है। ये 2 बातें तो हमने समझ ली। ये दोनों बातें विज्ञान के हिसाब से समझी। अब जरा हम चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि वास्तव में शरीर है क्या। हमारा शरीर तो छोड़ो, सृष्टि की हर जड़ चीज परमात्मा का प्रकटाव है, यानी ये शरीर मिथ्या ही है। ये तो सिर्फ कहने के लिए समझा दिया इतना कुछ, तो हमारा शरीर मिथ्या ही है। ये सिर्फ दिखता है, महसूस होता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी चीज़ का महसूस होना और किसी चीज़ का सचमुच में होना, दोनों में फ़र्क होता है। हमारा शरीर, आप ही सोचो, हम कहते हैं ना हमारा शरीर है, इसके पीछे हमारा आधार क्या है? इस शरीर को हम जो महसूस कर रहे हैं वो भी तो शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, किस चीज़ से मैंने कहा, किस गारंटी से कहा मैंने हाथ? आँखों से देखा, हाथ से स्पर्श किया, कान से थोड़ा, नाक, कान से इसकी कोई भी ध्वनि है, कुछ भी आवाज़ है सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, यानी इस शरीर के माध्यम से ही तो कह रहा हूं ये शरीर है। जब शरीर मिट्टी ही है, अगर मिट्टी मानते हैं इसको, मिट्टी ही मानते हैं, तो मिट्टी के माध्यम से हम मिट्टी की गारंटी कैसे ले सकते हैं कि ये मिट्टी है? मैं इस बात को फिर से और तरीके से कहना चाहता हूं कि शरीर मिथ्या है। मिथ्या को हम मिथ्या से नहीं नाप सकते। जब सब कुछ मिथ्या है, हाँ, कोई ऐसा हमारे पास सच्चा पैमाना हो जो ये साबित करे कि ये शरीर है। शरीर की अनुभूति खुद शरीर से है। शरीर वास्तव में परमात्मा का प्रकटाव है, जड़। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, ये आत्मा ने ही शरीर का रूप धारण किया हुआ है। आत्मा मतलब ये परमात्मा का अंश, यानी शक्ति यहीं पे मौजूद है, यहीं पे मौजूद है। इसी ने शरीर रूप धारण किया हुआ है। तो शरीर तो छोड़ो, संसार की हर चीज़, सूर्य, धरती, हर चीज़ परमात्मा का प्रकटाव है।
जब मैं परमात्मा बोलता हूं तो शायद आप कंफ्यूज ना हो जाते होंगे कुछ लोग। मेरे लिए परमात्मा, भगवान, ईश्वर, मैं एक ही शक्ति को बोल रहा हूं। मतलब एक ही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, मैं उसको परमात्मा बोल देता हूं। आप उसको प्रभु, ईश्वर, भगवान, जो भी रूप, मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि ईश्वर अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मेरी किताबी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे पास जो भी है ना प्रैक्टिकल अनुभूति है, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सही गलत आप फैसला करते रहो, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ बस, जो मैंने महसूस किया। तो जब हमने ये समझ ही लिया कि शरीर है ही मिथ्या, परमात्मा का प्रकटाव है, और बाकी पहलू से भी हमने शरीर को समझ लिया, तो ये आत्मा का शरीर के अंदर होना, निकल जाना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर तब होगी ना जब शरीर कोई ठोस चीज है जो आत्मा को कैद कर सकता है। ये शरीर में आत्मा का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक तो खाली है, सारा खाली है, वैसे ही अभी आपने देख लिया। दूसरी बात, पहले से ही बहुत सारे जीव छोटे छोटे इकट्ठे हुए पड़े हैं, ऐसे तो बहुत सारी अनगिनत आत्माओं से भरा पड़ा है। तो मैंने एक जो बात कही थी ना, असल में ये एक ही आत्मा है, एक ही शक्ति है जिसने जड़ रूप लिया हुआ है। हाँ, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, पदार्थ और ऊर्जा ये एक ही चीज है। अगर हम शरीर को इस दृष्टिकोण से भी समझते हैं ना, तो असल में जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ मतलब ये शरीर या संसार की कोई भी चीज पदार्थ कह लो, जितनी भी जड़ चीजें हैं ये ऊर्जा का ही संगठित रूप है। पदार्थ से ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऊर्जा से पदार्थ बनाया जा सकता है। तो इस पहलू से भी अगर हम सोचें तो ये शरीर कुछ नहीं है, ऊर्जा का संगठन मात्र है। और ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? परमात्मा, ईश्वर, भगवान। ये ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में गर्मी इसके कारण है, फूलों में खुशबू इसके कारण है, बर्फ में ठंडक इसके कारण है, और हमारे अंदर भी, हमारा भी तो तापमान देखो, हम आइसक्रीम खा लें फिर भी शरीर गर्म रहता है। आइसक्रीम खाने के बाद भी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कौन सी शक्ति है जो तापमान मेंटेन रखती है? हम कहेंगे हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उससे गर्मी मिलती है। रोटी में गर्मी कहाँ से आ गई भाई? आटा ही तो है, दाल रोटी सब्जी ही तो है। कमाल की बात है, शरीर का तापमान मेंटेन रहता है 98.4 डिग्री। हद, कमाल है भाई, सच में कमाल है। बुखार हो जाए वो अलग बात है, वीकनेस आ जाए वो अलग बात है, वो भी इस शक्ति के कारण होता है। शरीर को हमने 3-4 तरह से समझ लिया। नंबर 1, छोटे छोटे जीवों का संग्रह मात्र है। हमारा अपना शरीर तो है ही नहीं, हमारा शरीर तो छोड़ो, इसमें मैं ही कहाँ हूँ? जो मैं भाव बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। दूसरी बात, हमारा शरीर सारा खाली है, ये भी हमने समझ लिया। और तीसरी बात, जड़ चेतन यानी पदार्थ और ऊर्जा, ये भी एक चीज है। E=mc², यानी पदार्थ से ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऊर्जा से पदार्थ बनाया जा सकता है। पदार्थ और ऊर्जा में कोई फर्क ही नहीं है, ये भी हमने समझ लिया। एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूं, ये जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, छोटा सा जो बिंदु है, इसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी छोटे छोटे कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एटम के अंदर। और हैरानी की बात सुनो, जितने ये छोटे पार्टिकल होते हैं, ये भी पदार्थ नहीं रह जाते, ये भी तरंग बन जाते हैं, वेव बन जाते हैं। इनकी नेचर भी वेव नेचर हो जाती है। कहने का मतलब, जितना हम गहराई में जाएंगे, हमारा शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, जैसा हमें दिखता है वैसा है नहीं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप अनुभूति की तरफ, आत्म अनुभूति की तरफ आगे कदम बढ़ाओगे। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि कुछ बातें तो हमें लॉजिकली समझ में आ जाती हैं, विज्ञान से लॉजिकली जो चीज़ वैसे ही समझ में आ जाती है, उसके लिए तो अनुभूति के लेवल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा की अनुभूति और होती क्या है? क्या होती है आत्मा की अनुभूति? यही तो अनुभूति है जो मैं बातें बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक बार पिछली वीडियो में बताया था, अपनी पुतलियों को दाएं बाएं करके देखो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। परमात्मा के कर्मों से, हो रहे कर्मों से
हमें परमात्मा की प्रेजेंस महसूस होती है। जब यहाँ पे प्रेजेंस महसूस करते हैं, इसी को कहते हैं आत्म अनुभूति। इसमें किताबी बातें गई, ये तो अनुभूति की बातें हैं। जैसे हम शरीर को भी अनुभव करते हैं ना, तो पता लगता है ये शरीर भी नहीं है, ये भी यही शक्ति ही तो है। यही शक्ति तो प्रकट रूप में इस शरीर का रूप धारण किए हुए है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ, शरीर का मतलब है जो मिथ्या है, जो नश्वर है, जो भ्रम है, उसी को हम शरीर कहते हैं। और परमात्मा के अलावा, एक ही शक्ति के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं।